स्टूडेंट्स, डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स और टेंसेस की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टॉपिक को डिस्कस कर लिया हुआ है। आज जिस हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि हमारी ये क्लास जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनमें हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। 5, 6 ग्रेड, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक के ग्रेड्स के लिए तो है ही है। इसके साथ साथ वो एमसीक्यूज जो कि अक्सर एंट्री एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या वो क्लूज और पॉइंट जिससे आप जज कर सकते हो कि आप उस लेवल की स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उन पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाता है, ताकि ये वीडियो देखने वाला स्टूडेंट अगर बिल्कुल बेसिक, अगर उसको कुछ भी नहीं आती ग्रामर, तो वो वहां से लर्निंग करता हुआ अपने एडवांस लेवल तक ले जाए। इसीलिए जो है वो टेंसेस के ऊपर ही हमारी जिस भी वीडियो है, चाहे वो प्रेपोजिशन के ऊपर हो, तो हमारी वो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की वीडियो रिकॉर्डेड होती है छोटे छोटे पैसेज में। उसकी रीजन ही है क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ कवर किया हुआ है। सो टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, अब ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, आपका काम कंप्लीट हो चुका है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें उर्दू की पहचान ये है कि अगर आपको उर्दू में दिया गया हो, ये कॉमनली 9th ग्रेड और 10th ग्रेड में ऐसा होता है कि आपको उर्दू में दिए गए होते हैं, आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। उसकी पहचान यह है कि उसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो लिया है, ली है, लिए हैं, ये हूं में भी आ सकता है। तो ये लाजमी है, ये बाकी ये वाले जो है ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये आएंगे ही आएंगे। तो अगर ये आखिर पर आ जाएंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। मैंने काम कर लिया है। अब देखिए, ये लिया है ने आपको इंश्योर कर दिया है कि आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यानी अगर आपको इसी तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट में भी ये बताया था कि आपको टेंस दिया होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, या प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। तो ये उर्दू में इसके जांचने की पहचान है। तो ये बताता है किसको है, प्रेजेंट की कंप्लीशन ऑफ एक्शन के कंप्लीट हुआ है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा। इंग्लिश में बनाने का फार्मूला क्या होगा? लाइक आपके पास इंग्लिश में जैसे हमने कंटिन्यूअस में बताया, इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में और ऑब्जेक्ट एंड में। परफेक्ट टेंस में जो हमेशा यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ड यूज होगा, पास्ट में भी यूज होगा, फ्यूचर में भी। जैसे मैंने कंटिन्यूअस में बताया था कि कंटिन्यूअस हमेशा अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेके आता ही आता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब था? ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास परफेक्ट का टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, ये भी अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। तो प्रेजेंट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज और हैव। याद रखिएगा, हमारी जो मैंने लास्ट टाइम जब आपको वर्ब की फॉर्म्स पढ़ा रहा था, और उस पर भी हमारा वर्ब के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्ड है, जिसमें हमने वर्ब के बारे में हर चीज को समझा हुआ है। तो वर्ब में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सिर्फ परफेक्ट टेंस के लिए बनी है। मैंने तब ये लाइन बोली भी थी आपकी। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा, वो एग्जैक्टली बनी हुई है परफेक्ट टेंस के लिए, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल अब इसको कवर करते हैं। अब हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, वो भी बता। मैंने काम कर लिया है, अब मैं जो है आई आ जाएगा, आई के साथ हैव लगता है। फिनिश्ड माई वर्क, अब फिनिश्ड देखो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब हैज और हैव किन के साथ लगेगा, ये जरा एक दफा लिस्ट देखें। हैज बेटा आपकी सिंगुलर चीजों के साथ, उसके बाद ही के साथ, शी, इट, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर के साथ आपका हैज लगेगा। और हैव जो है वो आपका प्लूरल चीजों के साथ, आई, वी, यू, दे। कोई भी प्लूरल चीज आई, हुई, यू, दे के साथ हैव लगेगा और बाकी सब के साथ हैज लगेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब यहाँ पर आई लगा था, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आना था? हैव। आई के साथ हैव। आई हैव,
आई हैव हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम को कंप्लीट करना फिनिश कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड। माय वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह आपके पास कोई भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला आ रहा है तो आप उसको बड़े आसानी से जो है वो इस रूल के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है, नो के अंदर आना, नहीं के अंदर आना। तो इसका फार्मूला सिंपल ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नोट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान, ये देखें, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान आपने नोट लगा देना है। इसी कोई मैंने काम नहीं कंप्लीट किया तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क या फिनिश्ड माय वर्क। क्लियर हो गया बात? उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया को। इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं? सवालिया। सवालिया में आपको ये चीज लाजमी इंश्योर होनी चाहिए। आपने लास्ट टाइम पे एक मिस्टेक भी की थी कि आपने देखना है सेंटेंस के एंड पे सवालिया मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर वो लगा हुआ है तो वो सवालिया है, अगर नहीं लगा हुआ तो स्टार्टिंग में चाहे वेयर बट भी आ जाएगा तो वो सवालिया की कंडीशन में नहीं, बल्कि वो देखो कि उस पर साइन कौन सा यूज हुआ है। तो उसमें हमने लास्ट टाइम आपको दिया था इंटरजेक्शन का, तो आपने उसको सवालिया इंट्रोगेटिव में पुट किया होगा। तो सवालिया की निशानी ये है कि उसके सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। अब इसको सोल्व करने का तरीकेकार क्या होता है? जैसे हमने कंटिन्यूअस में कहा था कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब उठ के स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम एज यहाँ पर भी जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्या आ जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका यूज हो जाएगा। जैसे कि इसी को ही बना लेते हैं हम, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब था हैव, तो हैव हमारा स्टार्टिंग में आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह जो है वो आप इंट्रोगेटिव बनाते हो, एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने लगाते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास आते हैं डब्ल्यू फैमिली से रिलेटेड। ये भी हम हर टेंस में डिस्कस करते हैं कि अगर आपका डब्ल्यू फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाला आ रहा है तो उसमें आपने सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड लिखना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर आपने सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि तुमने खाने के लिए क्या बना चुकी हो, तुम खाने के लिए क्या बना चुकी हो। सो व्हाट, अब यू के साथ हैव लगता है, तो पहले डब्ल्यू फैमिली, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह बेटा आपका यूज होता है अगर आपके पास डब्ल्यू फैमिली में क्वेश्चन वाला आ गया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? यहाँ तक कोई बात अगर समझ ना आई हो, अगर आप जो ऑनलाइन व्यू कर रहे हैं, अगर आपको भी यहाँ पे बेटा कोई भी समझ नहीं आ रही तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो है, इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप चैनल जो है AA साइंस एकेडमी ऑफिशियल, उस पर भी हम आपको जो है वो गाइडलाइन देते रहते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो लाइक वगैरह करते रहा करो, ये इंकरेजमेंट। सो इस तरह हमारे पास जो है ये एक बेसिक रूप कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात कर लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि 9th ग्रेड में आए होंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा जो ऑलरेडी आपके पेपर्स में आ चुके हैं। अब कुछ की यूजेस है, जैसे हमने कंटिन्यूअस में की यूजेस पढ़े थे नाउ के रिलेटेड, कि अगर आपका नाउ आ रहा है तो वो भी आपका कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसमें मैंने आपको एक टेंस भी बताया था कि जो कि मोस्टली 9th ग्रेड में ऑलमोस्ट 30 टाइम आ चुका है, 29 से 30 टाइम वो आ चुका होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इसी के भी कुछ की यूजेस हैं। पहले कि एक्शन विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। परफेक्ट टेंस वो बताता है कि आपका जो अभी भी एक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है उसको बताता है। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ये अभी कंप्लीट हुआ है। उसके अलावा परफेक्ट टेंस आपके किसी जिंदगी के कोई भी एक्सपीरियंस किया हुआ था, जैसे आप लंदन गए हो या मरी गए हो, नॉर्दर्न एरिया में गए हो, तो आपने विजिट किया है, तो आपके लाइफ एक्सपीरियंस को भी शो करता है। तो आई हैव विजिटेड दी करता है। रिसेंटली कंप्लीटेड। अब रिसेंटली कंप्लीटेड में एक चीज लाजमी याद रख लेना कीवर्ड के तौर पर, अगर लेफ्ट जो है जस्ट आ रहा है, जस्ट मीन होता है अभी अभी, तो जस्ट अगर वर्ड आ रहा है तो आपको जितना भी फिटिंग कोई और नजर आता हो, लगता होगा, आपने प्रेजेंट परफेक्ट को चूज करना है। बात क्लियर हो गई? जैसे कि ही डैश जो है वो जस्ट आगे लगा दें तो आपको ऑप्शन दे दें हैज लेफ्ट, हैव लेफ्ट, इज लेफ्टिंग, ठीक है, और इसके अलावा लेफ्ट, तो आप क्या चूज करोगे?
क्यों? मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर इस लेफ्टिंग भी अगर दूसरे सेंस में देखें तो ठीक लग रहा है, लेकिन आपको कीवर्ड आपने देखना है कि अगर आपको कीवर्ड दे दिया गया है तो कीवर्ड के मुताबिक आपने उसको उसमें जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है। उसके अलावा कीवर्ड बेटा ऑलरेडी और येट, ये दो कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स अगर आ रहे हैं तब भी आपने हमेशा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चूज करना है, आपने इसके अलावा कोई और टेंस का चूज नहीं करना। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जैसे कि आई हैव ऑलरेडी डन इट या हैव यू डन इट येट, ये कीवर्ड्स है। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि अगर आपके नेचुरल लॉज आ रहे हैं, कानूनी कुदरत जितने भी हैं, कुदरत के कानून हैं, या आपके जितने भी प्रो वर्ब्स आते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए कंडीशन। परमानेंट कंडीशंस भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखनी है। तो ये इस तरह रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, उसके मुताबिक अगर ठीक होगा। ये ऑलरेडी के ऊपर ना एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है बोर्ड में, और वो ऑलमोस्ट मेरे अंदाजे जो मुझे तो आइडिया है, आई थिंक सो 20 से 22 टाइम आ चुका होगा बोर्ड में। वो एमसीक्यू ऐसे आता है, आई डैश ऑलरेडी डैश माई वर्क। अब ऑप्शन आ जाते हैं इसमें, हैव कंप्लीटेड, एम कंप्लीटिंग या कंप्लीट। हैव कंप्लीट। अच्छा ये जो है एम कंप्लीटिंग, ये भी तो सही था कि नहीं? सही, एग्जैक्टली। बस यही पॉइंट है, आपको ये बोर्ड में नंबर ऑफ टाइम आपके 9th ग्रेड में आ चुका होगा। तो इसमें एम कंप्लीटिंग का नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी ने इसको जो है वो इस चीज पे मजबूर कर दिया है कि ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट को चूज करें। तो यहाँ पर आई के साथ हैव यूज करते हैं तो हैव कंप्लीट करेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? इस तरह येट भी है बेटा, येट भी जहां पर आएगा वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेके आएगा। इसके अलावा हमने कुछ की पॉइंट्स और लिखे हुए हैं जो कि यूज होते हैं आपके टेंस के अंदर। ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, सो, फॉर, अप टू नाउ, रिसेंटली, लेट और दिस मंथ या दिस वीक। ये बेटा कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी एग्जाम्स आते हैं ग्रेड 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, उनमें कभी भी आपको इस तरह सिंपल नहीं दिया जाएगा। ये सिंपल बेसिक्स लेवल के लिए जो कि 9 से बिफोर क्लासेस है उनके लिए है। लेकिन जब ये वाली चीजें और ये वाले क्राइटेरियाज आते हैं तो ये हमेशा 9th ग्रेड, 10th ग्रेड, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इंटर एग्जाम्स के लिए होते हैं। तो इनको लाजमी अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो ये की वर्ड्स हैं और इनसे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इनकी वजह से हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया है। तो अगेन मैं इस लेक्चर को एक दफा समराइज करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जो कि अभी रिसेंटली काम कंप्लीट हो गया हो, अभी एक्शन हो गया हो, ठीक है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी के मुताबिक आप कन्वर्जन करोगे। और अगर आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं इनसे कोई एक, तो उसकी बुनियाद पे भी आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट वाला चूज करोगे। सो आई होप सो आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला होगा इस लेक्चर में। एंड प्रैक्टिस करो, बहुत सारे जो है वो एग्जाम्पल्स लाजमी करो ताकि आपको और क्लियर होती जाए पॉइंट। अगर फिर भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जो है हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लर्न करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, चीजें सीखो, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल स्टडी दोनों को साथ साथ लेके चलो और काबिल बन जाओ। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। अल्लाह।